अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। क्रिप्टो मार्केट की कुछ खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हॉटबिट एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा, साथ में एडा कॉइन के बारे में मैं आपके साथ आज एनालिसिस शेयर करूंगा। एक भाई ने पूछा था 2-3 दिन पहले, तो माजरत वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। एडा कॉइन का हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे कि इसको कब बाई करना चाहिए, इसका ट्रेंड जो है वो कब रिवर्स होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हॉटबिट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे हॉटबिट एक्सचेंज के ऊपर फंस गए हैं। अच्छा, हॉटबिट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीन समझा देता हूँ कि लोग यहाँ पे पैसे रखते क्यों हैं। बाकी एक्सचेंजेस भी तो हैं, तो हॉटबिट के ऊपर क्यों? हॉटबिट इतनी बड़ी एक्सचेंज नहीं है, ये छोटी एक्सचेंजेस के अंदर शुमार की जाती है। तो होता ये है कि जब भी कोई नया कॉइन मार्केट के ऊपर आता है ना, लॉन्च होता है, तो वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी एक्सचेंजेस को कैप्चर किया जाए, उनके ऊपर लॉन्च कर देते हैं वो। तो छोटे कॉइन जो आते हैं पहले मार्केट में, वो हॉटबिट के ऊपर आने की वजह से हॉटबिट के ऊपर लोग अक्सर अपने फंड्स रखते हैं, यहाँ पे उनको बाई करते हैं, ताकि जब वो बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हो तो एकदम से उनके अंदर बूम आ जाए। जैसे LDO कॉइन था या ब्लॉक कॉइन था, या इस तरह से और भी काफ़ी सारे कॉइन, मूवर है, MBR है, ये सारे के सारे जो कॉइन हैं ये पहले हॉटबिट के ऊपर लॉन्च हुए थे। उसके बाद ये बाइनांस के ऊपर, OKX के ऊपर, KuCoin, या मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं जो बड़े कैपिटल के साथ जो आती हैं उनके ऊपर बाद में लॉन्च होते हैं। तो पहले जब ये लॉन्च होते हैं तो बड़े सस्ते होते हैं, इनके ऊपर लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होती है, होल्डर्स कम होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, तो लोग हॉटबिट के ऊपर अपने पैसे रखते हैं। अब हुआ ये कि हॉटबिट का एक जो इनका वर्कर कह लें या इनका मैनेजर कह लें, कुछ भी, इनका एम्प्लॉय कह सकते हैं आप, इनका एक एम्प्लॉय था जो एक वायलेशन के अंदर उनको पकड़ लिया गया था। उसके ऊपर एक, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में बता दूं कि उसके ऊपर एक पर्चा करके FIR काट के उसको उठा लिया गया था। अब उसकी वजह से बाकी सारी जो एक्सचेंज है वो बदनाम होना शुरू हुई, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई। तो इसको कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इसको बैन कर दिया गया। अब वो बैन के अंदर क्या हुआ कि हमारे जो फंड्स थे, मेरे अपने इसके अंदर $225-30 मेरे भी पड़े हुए थे, वो सारे के सारे अभी फंसे हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक ख़बर अब ये दी है कि हम हॉटबिट को यहाँ पर, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, खबर ही देनी है, सिर्फ आपको बता देता हूँ। बाकी ये सारा जो है आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप पढ़ लें। तो इन्होंने कहा जी अभी हम जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो आपको सेकंड नंबर के ऊपर देखने को मिल रहा है ना, वी आर मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ ऑल एसेट्स ऑन हॉटबिट एंड डिस्कसिंग सेवरल प्लान्स टू रीओपन प्लेटफॉर्म। मतलब इसका मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में कि 2 हफ्तों के अंदर इन्होंने कहा है कि हम आपके जो फंड्स हैं उनका विड्रॉल शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे 2 सीन हो सकते हैं, या तो ये कर देंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो एक्सचेंज है उसको पहले की तरह ये दोबारा से चला दें, हम अपने फंड्स निकाल लें, रखें, जो मर्ज़ी करें, जैसे एक्सचेंज पहले चल रही थी। दूसरा सीन ये हो सकता है कि ये हमारे जो फंड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें कीज़ दे दें, या तो उनके सीड फ्रेजेस दे दें, या फिर उनके लिए हमें अलग से कोई एक सेटअप बना के दे दें कि आप अपने फंड्स यहाँ से निकाल लें और एक्सचेंज दोबारा ना चले। ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और इन्होंने टाइम लिया है 2 हफ्तों का। अब ये इनकी तरफ से है 100%, ये कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर, 2 हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये एक्सचेंज जो है वो दोबारा से चलेगी, तो फंड्स आप अपने निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये एक सीन ये भी हो सकता है कि हो सकता है एक्सचेंज ना चले दोबारा, और जो है हमारे फंड्स सिर्फ वो हमें निकालने की इजाज़त मिल जाए। तो परेशान ना हो, हमारे जो फंड्स हैं वो यहाँ से निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। 90% चांसेस हैं कि एक्सचेंज चले ना चले, हमारे फंड्स निकल आएंगे जहाँ से। उसके बाद एक्सचेंज चले ना चले, हमें इससे कोई ज़िम्मा नहीं है। आगे चलते हैं, एडा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडा का चार्ट आपके सामने है, डेली कैंडल में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो हम किसी भी कॉइन के बारे में, उसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके रिवर्सल को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें डेली कैंडल जो है वो देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक डेली कैंडल जो है वो अप ट्रेंड के अंदर नहीं आती तो हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं लेते। तो एडा जो है ये काफ़ी अरसे से ये डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोअर हाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बार बार मार्केट जो है वो एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रही है। अच्छा, ट्रेंड लाइन कोई भी हो ना, उसका जो एंगल होता है वो बहुत मैटर करता है। एंगल का आपको कैसे पता चलेगा? एंगल 30 से लेके 40 तक का जो एंगल है, अगर वो ट्रेंड लाइन का एंगल होता है ना, तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन काउंट की जाती है। बाकी फिर भी ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन होती है, वो थोड़ी सी नीचे ऊपर हो जाती है, लेकिन फिर भी 30 से लेके 40 का जो एंगल है वो ज़्यादा बेटर समझा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका एंगल कुछ इस तरह से है, और ये आपको नज़र आ रहा है 31 के ऊपर।
अब ये क्योंकि 30 के ऊपर एंगल है तो ये एक बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, हम इसको ट्रेंड लाइन ही कहेंगे। और जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के एडा ऊपर नहीं आ जाता तो हम इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एडा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हम इसके अंदर डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे के ऊपर हम लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशनें हम लगा सकते हैं। एडा अच्छा कॉइन है, भागने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसके ऊपर बात करते हैं, डेली कैंडल इसकी रिवर्स में नहीं आ जाती तो फिर हम इसके ऊपर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, करके छोड़ेंगे नहीं। हम स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हम वहाँ से निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं इसकी 50 और 200 की मूविंग एवरेज सिंपल, जो कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है लाइन, यहाँ पे जाके क्रॉस हुआ और क्रॉस करने के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा हमें नीचे देखने को मिली। यहाँ पे क्रॉस हो जाती तो मार्केट यहाँ से नीचे आनी थी, लेकिन ये क्रॉस हुई जाके आगे जाके, यहाँ तक तो मार्केट ठीक थी, ऊपर ही थी और लाइन जो है वो नीचे थी, लेकिन जहाँ से जाके क्रॉस हुई तो उसके बाद देखें मार्केट जो है उसका क्या असर हो रहा है। मार्केट इस क्रॉस के बाद मैं आपको दिखा दूं कितनी ज़्यादा डाउन जा चुकी है। उस कैंडल के बाद ऑलमोस्ट 70% मार्केट जो है वो डाउन है। एडा की, कार्डानो इसका पूरा नाम है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि 50 की जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठा रही है। जैसे जैसे 50 की लाइन ऊपर जाएगी और जो 200 की लाइन है वो नीचे आएगी तो इसका एक दोबारा से क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, और जैसे ट्रेंड रिवर्स होगा तो हम देखेंगे कि मार्केट हमें एडा की बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगी। और भी पैरामीटर्स हैं, हम सुपर ट्रेंड को देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड हमें इसका एडा का जो है वो बीच बीच में कुछ सिग्नल देता है लॉन्ग के भी कि हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो सिग्नल फेल हो जाते हैं। जब तक ये अपनी 50 की मूविंग एवरेज को 200 की मूविंग एवरेज के साथ क्रॉस नहीं कराएगा प्राइस एक्शन, तब तक हम एडा के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। बाकी मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर आप छोटी छोटी एंट्रीज ले सकते हैं, शॉर्ट की लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहें तो आप थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम आप तब एंट्री लेंगे जब ये 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, और वो होगी 0.493 के ऊपर। 0.493 के ऊपर आप एंट्री एक ले सकते हैं, वो भी अगर एक 4 आवर की या डेली की कैंडल अगर 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होती है तो आप ये इस तरह से बिल्कुल चार्ट जो है वो अपने पास भी बना सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले देखने में। आप डेली की कैंडल ओपन करें डेली, और उसके बाद 50 की मूविंग एवरेज आप लगा लें। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे आप सिंपल आप लिखिए मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज आपकी एक लाइन लगेगी, उसकी आप सेटिंग में जाएं, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाएं और यहाँ पे इनपुट के अंदर आप यहाँ पे 50 कर दें लेंथ, और ओके कर दें। ये आपके पास एक जो मेरी वाइट लाइन है इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसको आप डबल क्लिक करके स्टाइल में जाके इसका कलर जो है वो आप कोई भी कर सकते हैं, येलो कर लें, रेड कर लें, मैं वाइट करता हूँ, ठीक है। तो जब ये लाइन तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी, और जहाँ पे आप देख लें मार्केट ऊपर गई थी यहाँ पे, तो अच्छी कोशिश थी मार्केट की, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आ गई। अब ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलती तो हम वहाँ पे जाके एग्जिट कर देंगे। अगर ये 4 आवर की एक कैंडल इससे ऊपर जाके बंद हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम वहाँ से एग्जिट करेंगे और थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो भी हमारी बनेगी ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वहाँ पे एंट्री लेते हैं, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो 7 to 8% तक की प्रॉफिट बनेगी। वो प्रॉफिट लेके आप वहाँ से निकल सकते हैं एडा से। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एडा और हॉटबिट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था मैं, वो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।